नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया शेयर का टेक्निकल एनालिसिस और देखेंगे कि इस शेयर में इतनी गिरावट क्यों आ रही है, धमाकेदार तेजी कब आएगी और हम ये भी समझेंगे कि ये शेयर 13 और 15 रुपीस का लेवल क्यों ब्रेक नहीं कर पा रहा। वीडियो के अंत में हम देखेंगे कि इस शेयर को खरीदने के लिए बेस्ट प्राइस कौन सा रहेगा और इस शेयर के शॉर्ट टर्म टारगेट्स क्या रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, रीड द डिस्क्लेमर केयरफुली। अगर हम बात करें कि इस शेयर में गिरावट क्यों आ रही है तो उसके कई सारे रीजंस हैं, पर जो सबसे पहला रीज़न है वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। आप यहाँ पर देखो दोस्तों कि सितंबर 2019 में, ये 2019 की बात कर रहा हूँ मैं, इस शेयर में प्रमोटर्स 72% थे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट 14.61%, म्यूचुअल फंड के पास 6.50% था और पब्लिक के पास 6%। और उसके बाद अगर हम यही डेटा आज देखेंगे तो आज हमें दिखता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के पास सिर्फ 6% है होल्डिंग और म्यूचुअल फंड वालों के पास 1.39%। तो हम देख सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट ने कांस्टेंट इस शेयर में सेलिंग ही किया है, क्योंकि कोई भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिसको लगता होगा कि ये शेयर अच्छा है तो वो इतना सेल नहीं करेगा। 14% से आज सीधा 6%, जो आधे से भी कम है। और म्यूचुअल फंड का भी सेम सीन है, 6.50% से आज 1.39%। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर कोई भी शेयर को बेच देते हैं तो वो एकदम ख़राब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। पर अगर हम यही सेम डेटा निफ्टी में देखें तो हमें दिखता है कि निफ्टी में मार्च 2020 के बाद फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बहुत सारी बाइंग की है। मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स में फॉरेन इन्वेस्टमेंट ने इंडियन इक्विटी मार्केट में परचेस किया है। पर वहीं वोडाफोन आइडिया में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना स्टेक कम किया है। जो हमारा अगला रीज़न है वो हम टेक्निकल एनालिसिस करके देखेंगे। और कभी भी हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो वो यूजुअली शॉर्ट टू मिड टर्म वाले ट्रेडर्स या फिर हम बोल सकते हैं इन्वेस्टर्स के लिए ही रहता है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए टेक्निकल एनालिसिस नहीं रहता है। दोस्तों ये चीज़ तो आपको पता ही रहेगा कि कोई भी शेयर जब एक अप ट्रेंड में रहता है और वॉल्यूम्स भी अच्छे रहते हैं, मतलब वॉल्यूम्स इंक्रीज रहते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि वो अप ट्रेंड एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। जैसा कि हमने टाटा मोटर्स में देखा था, जब टाटा मोटर्स 150 के लेवल्स पर था तब टाटा मोटर्स में बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स दिखाई दे रहे थे और उसके वजह से ही टाटा मोटर्स में एक अच्छी जंप देखने को मिली थी। पर वोडाफोन आइडिया में कुछ उल्टा ही सीन है। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि वॉल्यूम्स वोडाफोन आइडिया को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस शेयर ने अपना ऑल टाइम लो बनाया था फेब्रुवरी और मार्च के मंथ में, और उसके बाद इस शेयर में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। पर फिर वापस बहुत बड़ी गिरावट आ गई और वो गिरावट थी कोविड-19 का जो पूरे मार्केट में क्रैश आया था उसका इस शेयर पे भी अफेक्ट हुआ था। पर यहाँ पर आप देखो कि इस प्राइस से लेके इस प्राइस तक ये शेयर कंटिन्यूस अप ट्रेंड में ही था। यहाँ पर आप देखो वॉल्यूम्स भी कम थे पर उसके बाद वॉल्यूम्स भी बहुत इम्प्रूव होने लगे। तो हम कह सकते थे कि इधर तक ये शेयर एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में ही था। पर दोस्तों उसके बाद जब इस शेयर ने अपना ऑल टाइम हाई इधर, मतलब ऑल टाइम हाई नहीं, 52 वीक हाई इधर बनाया, तभी वॉल्यूम्स अच्छे थे। फिर वापस एक थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिला और जब वापस तेज़ी आई तब वॉल्यूम्स पिछले टाइम के कंपैरिजन में बहुत कम थे। और उसके बाद वापस गिरावट आने के बाद जब वापस ये शेयर उस वाले प्राइस पॉइंट पर पहुंच गया तो वॉल्यूम्स और भी कम थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वॉल्यूम्स कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पर मैं अगर टाइम दिखाऊँ आपको तो यहाँ पर आप देखो कि कंटिन्यूसली वॉल्यूम्स जून के मंथ से 10 जून के बाद वॉल्यूम्स कंटिन्यूसली कम हो रहे हैं। तो ये एक रीज़न हो सकता है वोडाफोन आइडिया में धमाकेदार तेज़ी नहीं आने का। और दूसरा रीज़न ये है, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि आप यहाँ पर देखो कि वोडाफोन आइडिया शेयर में यहाँ पर जैसे ही ये शेयर ये वाले रेंज पर पहुँचता है उसके बाद ही इस शेयर में गिरावट आती है। तो हम कह सकते हैं कि 14 का प्राइस पॉइंट इस शेयर को ब्रेक करने के लिए एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। और ये अगर ये शेयर क्लोजिंग बेसिस पे 15 रुपीज़ का
प्राइस ब्रेक कर देता है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, तो इस शेयर में एक धमाकेदार तेजी आ सकती है। क्योंकि हमने कई बार देखा है कि जैसे ये शेयर इस वाले प्राइस पर आ जाता है तो इधर से सेलर्स मतलब कि जो भी बेयर्स है वो लोग एक्टिव हो जाते हैं और फिर इस शेयर में गिरावट आ जाती है। तो अगर हम इस शेयर में कंक्लूजन निकालें कि इस शेयर में गिरावट क्यों आ रही है, तो उसके तो बहुत सारे रीज़न है, पर इस वीडियो में हमने सिर्फ 2 रीज़न को कवर किया है। जो फर्स्ट रीज़न है वो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड वालों का कांस्टेंट सेलिंग प्रेशर। और जो अगला रीज़न है वो है कि इस शेयर में वॉल्यूम्स कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहे हैं। इसका ये मतलब है कि सेलर्स कम एक्टिव है। और अगर बात आती है बाय करे कि सेल करे, तो अगर आपको इस शेयर में ख़रीदारी करनी है तो जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि जब ये शेयर 15 रुपये का लेवल तोड़ता है और वॉल्यूम्स भी अच्छे रहते हैं उसके बाद ही खरीदे। और जैसे ही ये शेयर 15 रुपीज़ का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे तोड़ेगा उसके बाद एक धमाकेदार तेज़ी आएगी और ये शेयर 25 रुपीज़ तक के टारगेट्स शॉर्ट टर्म में अचीव कर सकता है। पर अगर हम करंटली देखें तो जैसे कि वॉल्यूम्स कम हो रहे हैं तो मुझे कोई आशा नहीं है कि ये शेयर अभी करंटली बढ़ेगा। पर हाँ, वॉल्यूम्स अगर इंक्रीज़ होंगे तो वापस से हमें एक उम्मीद की किरण दिखेगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इस सब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, इस शेयर में मेरी कोई भी बाय सेल या होल्ड की एडवाइस सलाह नहीं है। आप कुछ भी डिसीजन लो तो अपना रिसर्च करो, अपना एनालिसिस करो। धन्यवाद।